सर्ववेदांत में सर्वस्वरूप परब्रह्म संबंधी विद्या से दूसरी विद्याओं के संबंध से इन पूर्व सूत्रों में कहे हुए सभी हेतुओं का उपयोग है। व्याख्या परब्रह्म परमात्मा सबसे अभिन्न सर्वस्वरूप है, अतः उसके तत्व का प्रतिपादन करने वाली विद्याओं में भी भेद नहीं है। अतः संज्ञा प्रकरण और शब्द से इनकी भिन्नता सिद्ध नहीं की जा सकती, क्योंकि ब्रह्म की सभी संज्ञाएं हो सकती है। प्रत्येक प्रकरण में उसकी बात आ सकती है तथा उसका वर्णन भी भिन्न भिन्न सभी शब्दों द्वारा किया जा सकता है, किंतु ब्रह्म विद्या के अतिरिक्त जो दूसरी विद्याएं हैं जिनका उद्देश्य ब्रह्म का प्रतिपादन करना नहीं है, उनकी एक दूसरी से भिन्नता या अभिन्नता को समझने के लिए पहले कहे हुए प्रकरण, संज्ञा और शब्द, इन तीनों हेतुओं का उपयोग किया जा सकता है। संबंध श्रुति में एक जगह ब्रह्म विद्या के प्रकरण में ब्रह्म के जो आनंद, सर्वज्ञता, सर्वकामता, सत्य संकल्पत्व, सर्वेश्वरत्व तथा सर्वशक्तिमता आदि धर्म बताए गए हैं, उसका उपसंहार संग्रह कर दूसरी जगह ब्रह्म के वर्णन में किया जा सकता है। यह बात पहले सूत्र में कही गई है। अतः ये जिज्ञासा होती है कि तैत्तरीय उपनिषद में आनंदमय पुरुष के वर्णन में पक्षी के रूपक में जिन शब्दों का वर्णन आता है, क्या उसका भी सर्वत्र उपसंहार किया जा सकता है? इस पर कहते हैं, आनंद आदि सर्वश्रेष्ठ परब्रह्म परमात्मा के धर्म है, उन सबका अन्यत्र भी ब्रह्म के वर्णन में अध्याहार किया जा सकता है। व्याख्या आनंद, सर्वगतत्व, सर्वात्म तथा सर्वज्ञता आदि जितने भी परब्रह्म परमात्मा के धर्म है, वैसे यदि श्रुति में एक जगह ब्रह्म के वर्णन में आए हैं तो दूसरी जगह भी ब्रह्म के वर्णन में उसका उपसंहार किया जा सकता है। अर्थात एक जगह के वर्णन में जो धर्म या दिव्य गुण सूचक विशेषण छूट गए हैं, उनकी पूर्ति अन्यत्र के वर्णन से कर लेनी चाहिए। संबंध यदि ऐसी बात है, तब तो तैत्तरीय उपनिषद में जो आनंदमयी आत्मा का प्रकरण प्रारंभ करके कहा है कि प्रिय ही उसका सिर है, मोद दाहिना पंख है, प्रमोद बाई पंख है, आनंद आत्मा है और ब्रह्म ही उच्च एवं प्रतिष्ठा है। इसके अनुसार प्रिय, शिरस्त्व आदि धर्मों का भी सर्वत्र ब्रह्म विद्या में संग्रह हो सकता है। ऐसी आशंका होने पर कहते हैं, प्रिय शिरस्व, प्रिय रूप हो, सिर का होना आदि धर्मों की प्राप्ति अन्यत्र ब्रह्म विद्या के प्रकरण में नहीं होती, क्योंकि इस प्रकार सिर आदि अंगों का भेद मान लेने पर ब्रह्म में बढ़ने घटने का दोष उपस्थित होगा। व्याख्या, प्रिय उसका सिर है, मोद और प्रमोद आंखें, इस प्रकार पक्षी का रूपक देकर जो अंगों की कल्पना की गई है, यह ब्रह्म का स्वरूप धर्म नहीं है। अतः इसका संग्रह दूसरी जगह ब्रह्म विद्या के प्रसंग में करना उचित नहीं है, क्योंकि इस प्रकार अंग प्रत्यंग के भेद से ब्रह्म में भेद मान लेने पर उसमें बढ़ने घटने के दोषों की आशंका होगी। इसलिए जो ब्रह्म के स्वाभाविक लक्षण न हो, किसी रूपक के उपदेश से कहे गए हो, उसको दूसरी जगह नहीं लेना चाहिए। संबंध उनमें जो आनंद और ब्रह्म शब्द आए हैं, उसको दूसरी जगह लेना चाहिए या नहीं, इस जिज्ञासा पर कहते हैं, किंतु दूसरे जो आनंद आदि धर्म है वे ब्रह्म के स्वरूप का प्रतिपादन करने के लिए श्रुति में कहे गए हैं, इसलिए अन्यत्र ब्रह्म विद्या के प्रसंग में उसका ग्रहण किया जा सकता है, क्योंकि उन सब में सबकी अर्थ की समानता है। व्याख्या, रूपक के लिए अवयव की कल्पना से युक्त जो प्रिय शिरस्त्व आदि धर्म है, उसको छोड़कर दूसरे जो आनंद आदि स्वरूपगत धर्म है, उसका संग्रह प्रत्येक ब्रह्म विद्या के प्रसंग में किया जा सकता है, क्योंकि उनमें अर्थ की समानता है। यथार्थ उन सब के द्वारा प्रतिपाद्य एक ब्रह्म एक ही है। संबंध कठोपनिषद में जो रथ के रूपक की कल्पना करके इंद्रिय आदि का घोड़े आदि के रूप में वर्णन किया है, यहाँ वह तो इंद्रिय आदि के संयम की बात समझाने के लिए वैसा कहना सार्थक मालूम होता है, परंतु यहाँ तो पक्षी के रूपक का कोई विशेष प्रयोजन नहीं दिखता। अतः यहाँ इस रूपक की कल्पना किस लिए की गई, इस जिज्ञासा पर कहते हैं,
अन्य किसी प्रकार का प्रयोजन न होने के कारण यही मालूम होता है कि उस परमेश्वर का भलीभांति चिंतन करने के लिए उसका तत्व स्वरूपक द्वारा समझाया गया है। या क्या इस रूप का दूसरा कोई प्रयोजन दिखाई नहीं देता? इसलिए यही समझना चाहिए कि पहले जिस परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर का सत्य ज्ञान और आनंद के नाम से वर्णन करके उसको सबके हृदय में स्थित बताया है और उसकी प्राप्ति के महत्व का वर्णन किया है, उसको प्राप्त करने का एकमात्र उपाय बारंबार चिंतन करना है। उस पर उसके स्वरूप की कुछ जानकारी वही बिना चिंतन नहीं हो सकता। अतः वह किस प्रकार सबके हृदय में व्याप्त है, ये बात समझने के लिए यहाँ आनंदमय आदि कोशवाचक शब्दों के द्वारा प्रकरण उठाया गया, क्योंकि किसी पेटी में बंद करके गुप्त रखे हुए रत्न की भांति वह परमेश्वर भी सबके हृदय में बुद्धि रूप गुफा के भीतर छिपा है। यह तत्व समझना है। वहाँ सबसे पहले जो ये आनंदमय स्थूल शरीर है, इसको पुरुष के नाम से कहकर उसके अंगों की पक्षी के अंगों से तुलना करके आगे का प्रकरण चलाया गया तथा क्रमशः एक का दूसरे को अंतरात्मा बताते हुए वह प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय पुरुष का वर्णन किया गया। साथ ही प्रत्येक का आत्मा एक ही तत्व को निश्चित किया गया। इससे यह मालूम होता है कि उत्तरोत्तर सूक्ष्म तत्वों के भीतर दृष्टि ले जाकर उस एक की अंतरात्मा को लक्ष्य कराया गया है। वह विज्ञान में जीवात्मा का वर्णन करके उसका भी अंतरात्मा आनंदमय को बतलाया। अंत में सबका अंतरात्मा आनंदमय को बतलाकर तथा उसका अंतरात्मा भी उसी को बतलाकर उस रूपक की परंपरा को समाप्त कर दिया गया। इससे यही सिद्ध होता है कि परब्रह्म परमेश्वर का भलीभांति चिंतन करने के लिए उसके सूक्ष्म तत्व को समझना ही इस रूपक का प्रयोजन है। संबंध या आनंदमय नाम से परमात्मा को ही लक्ष्य कराया गया है, अन्य किसी तत्व को नहीं। यह निश्चित कैसे हो सकता है? इस पर कहते हैं आत्म शब्द का प्रयोग होने के कारण भी यह सिद्ध हो जाता है। व्याख्या ऊपर गए हुए सब कारण के सिवा इस प्रकरण में बारंबार सबका अंतरात्मा बताते हुए अंत में विज्ञानमय का अंतरात्मा आनंदमय को बतलाया है। उसके बाद उसका अंतरात्मा दूसरे किसी को नहीं बतलाया। इससे यही सिद्ध होता है कि यह आनंदमय ब्रह्म शब्द का ही वाचक है। संबंध आत्मा शब्द का प्रयोग तो अधिकतर जीवात्मा का ही वाचक होता है। फिर ये निश्चित कैसे हुआ कि यहाँ आत्मा शब्द ब्रह्म का वाचक है? इस पर कहते हैं आत्मा शब्द से परमेश्वर का ग्रहण दूसरी श्रुति की भांति उसके बाद के वर्णन से सिद्ध होता है। व्याख्या जिस प्रकार पहले ये एक आत्मा ही था, इसने इच्छा की कि मैं लोकों की रचना करूं। इस श्रुति में प्रजा की सृष्टि के प्रकरण को लेकर आत्मा शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह आत्मा शब्द को ब्रह्म का वाचक माना गया। उसी प्रकार 33 श्रुति में भी आनंदमय का वर्णन करने के बाद तत्काल ही उसने इच्छा की कि मैं बहुत हो जाऊं इत्यादि वाक्यों द्वारा उस आनंदमय आत्मा से समस्त जगत की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। अतः बाद में आए हुए इस वर्णन से ही सिद्ध हो जाता है कि यहाँ आत्मा शब्द परमात्मा का ही वाचक है और आनंदमय नाम भी यहाँ उस परब्रह्म का ही है। संबंध ऊपर कही हुई बात में पुनः शंका उपस्थित करके उसका उत्तर देते हुए पूर्वोक्त सिद्धांतों को दृढ़ करते हैं।